हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल में लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लोग इजरायली बंधकों की रिहाई और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू पर संघर्ष विराम का दबाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल 31 अगस्त को इजराइल को गाजा में हमास की सुरंगों में 6 बंधकों का शव मिला था। इजरायली सेना IDF ने बताया था कि सैनिकों के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इन बंधकों को बर्बरता के साथ मार डाला था। IDF ने बताया था कि उन्हें इलाके में 6 बंधकों के मौजूद होने की खबर मिली थी। इस वजह से सेना बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी बीच उन्हें हमास की एक सुरंग का पता चला। यहाँ छानबीन के दौरान बंधकों के शव बरामद हुए। मारे गए इन 6 बंधकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। बंधकों की हत्या के बाद इजराइल में नेतन्याहू सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए। बंधकों को बचाने में नाकाम रहे नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। हमास के कब्जे में मौजूद बाकी बचे बंधकों की रिहाई की मांग भी की जा रही है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान इजराइल पर हमला कर दिया था। इस दौरान हमास ने इजराइल के कुल 251 नागरिकों को बंधक बनाया था। इनमें से 97 अभी भी हमास की कैद में मौजूद है। 105 बंधकों को पिछले साल नवंबर में ही हुए सीज फायर में रिहा कर दिया गया था। वहीं करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें वो 6 लोग भी शामिल हैं जिनका शव हाल ही में मिला है। बंधकों के शव मिलने के बाद 1 सितंबर को इजराइल में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अलग अलग शहरों में करीब 5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेल अवीव में 3 लाख से ज्यादा और दूसरे शहरों में 2 लाख से ज्यादा लोग जुट गए। प्रदर्शन के दौरान नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नेतन्याहू अगर जंग रोकने का समझौता कर लेते तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था। नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से समझौता करना नहीं चाहते। इधर अपने ऊपर उठते सवालों पर नेतन्याहू भड़क गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, बंधकों को आजाद कराने के लिए मुझसे ज्यादा कोई भी प्रतिबद्ध नहीं है। बंधकों की रिहाई के लिए मुझसे ज्यादा किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी है। बंधकों को छुड़ाने की कोशिश में मैं घायल भी हो गया था। इस मुद्दे पर मुझे कोई उपदेश ना दे। इधर गाजा में इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद हमास ने इजराइल के लिए चेतावनी जारी की है। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल की सेना ने उन पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो वे बंधकों को ताबूतों में रखकर इजराइल भेजेंगे। हमास ने धमकी देते हुए कहा कि वो इसके लिए अपने लड़ाकों को आदेश भी दे चुका है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैद ने कहा कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिना समझौते के सैन्य दबाव बनाकर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ताबूत में रखकर लौटाएंगे। अब फैसला परिजनों के हाथ में है कि वे बंधकों को जिंदा वापस चाहते हैं या उनके शव